स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल के लेक्चर 6 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मुश्किल क्वेश्चन हम देखेंगे, जो आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखें, हमारा टारगेट बेसिकली 2016 का क्वेश्चन है। हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट है। इसमें डिफरेंट टी अकाउंट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? डिफरेंट टी अकाउंट्स। और कह रहा है रिकॉर्ड द इफेक्ट्स शोन इन द अबव लेजर इन जर्नल। इन टी अकाउंट्स के इफेक्ट्स को आपने जर्नल में शो करना है। ये टी अकाउंट्स का इफेक्ट्स है, जो टी अकाउंट्स में आपने पोस्टिंग की है, जो अमाउंट एंटर की है कि देखिए कैश में क्रेडिट कर रहे हैं 3 लाख से, फिर 20,000 से, फिर कैश को डेबिट कर रहे हैं 5 लाख से और 2,50,000 से। इनके इफ़ेक्ट्स को आप जर्नल में शो करना है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि वो क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो। देखिए, जर्नल हमने रिकॉर्ड किया हुआ एक एक्सरसाइज है। ये छोटा सा एक एक्सरसाइज है ताकि 2016 का क्वेश्चन समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट हुई है 10,000 रुपये की। अगर टी अकाउंट के शेप में लाना चाहे तो देखें किसका अकाउंट ओपन करेंगे। आपने कैश का अकाउंट ओपन करना है। किसका अकाउंट ओपन करना है? कैश का अकाउंट। तो कैश आपका, इसको हम कैश का अकाउंट हमने बना लिया। इसको हम ज़रा सा और नीट एंड क्लीन बनाते हैं हम। अब कैश का अकाउंट, तो कैश डेबिट हुआ है तो कैश का अकाउंट आपने ओपन कर लिया 10,000 रुपये से। और किस डेट में? जनवरी 1 का मतलब है 1/1। और कैपिटल का अकाउंट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो कैपिटल का अकाउंट भी आप ओपन कर लें। हमने कैपिटल का अकाउंट भी ओपन कर लिया। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट बाय 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। तो ये आपने 1/1 की हेडिंग डाल दी आपने। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 10,000 रुपये। तो ये लेजर अकाउंट ओपन किए। डिफरेंस आपने, कैश डेबिट हुआ तो कैश का अकाउंट ओपन कर दिया, कैपिटल क्रेडिट हुआ तो कैपिटल का अकाउंट 10,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अब दूसरे में बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं है तो बैंक का अकाउंट भी आपने ओपन कर दिया। ये ले, बैंक अकाउंट भी ओपन कर दिया आपने। तो बैंक डेबिट, बैंक कितने से डेबिट है? 2,000 रुपये से। तो बैंक डेबिट 2,000 रुपये और डेट क्या है? 7 जनवरी का मतलब है 7/1। और कैश क्रेडिट हुआ हमारा। कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। अब कैश का अकाउंट अगर ओपन है तो दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कैश का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो कैश क्रेडिट कर दिया 7 जनवरी का जनवरी 7 का मतलब है 7/1 शॉर्ट करके लिख सकते हैं। और कैश क्रेडिट बाय 2,000 रुपये। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 2,000 रुपये से, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर आपने डेबिट किया परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल, कालिया क्रेडिट। कालिया को पेमेंट करनी है हमने। किसको पेमेंट करनी है? कालिया को। तो परचेज का भी अकाउंट ओपन नहीं है तो परचेज का अकाउंट भी आप ओपन कर लें। ये ले, परचेज का अकाउंट भी ओपन कर लिया आपने। तो परचेज डेबिट, परचेजेस डेबिट 5,000 रुपये और जनवरी 13 है 13/1। और अकाउंट्स पेबल का अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट भी आप
ओपन कर लें तो ये लें अकाउंट्स पेबल का अकाउंट भी हमने ओपन कर लिया। अकाउंट्स पेबल शॉर्ट करके लिखा है। किसको पेमेंट करनी है? कालिया को पेमेंट करनी है। किसको पेमेंट करनी है? कालिया को 5,000 रुपये और 13 जनवरी। तो देखें अकाउंट परचेजेस डेबिट कर दिया, परचेजेस डेबिट, और कालिया क्रेडिट। तो ये देखिए हर एक का हम लेजर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यानी टी अकाउंट्स हर अकाउंट का हम ओपन कर रहे हैं। फिर जनवरी 22 में कालिया को पेमेंट कर दी $1200, तो लायबिलिटी घटी, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, डेट है 22/1, और बैंक का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, नो नीड टू ओपन इट अगेन। 1200, तो बैंक क्रेडिट बाय 1200, तो 22 जनवरी। तो देखें ये हमने टी अकाउंट बनाया डिफरेंट अकाउंट्स का, यानी लेजर अकाउंट्स बनाया। अब आपसे सवाल ये कर रहा है कि देखें ये सारे के सारे टी अकाउंट आपके बने हुए, ये सारे के, एक ये टी अकाउंट बना हुआ है, एक ये अकाउंट बना हुआ है कैपिटल का, एक बैंक का अकाउंट ओपन बना हुआ है, एक परचेज का अकाउंट ओपन बना हुआ, और एक अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बना हुआ। तो डिफरेंट टी अकाउंट्स ओपन है। तो इस क्वेश्चन में भी देखें डिफरेंट अकाउंट्स ओपन है। ये एक कैश का अकाउंट ओपन है, एक बैंक का अकाउंट ओपन है, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट ओपन है, परचेज का अकाउंट ओपन है, कैपिटल का अकाउंट ओपन है, परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन है, और सेल्स का अकाउंट ओपन है। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स आपके ओपन हैं। अब हमने करना क्या है, कह रहा है क्या है कि करना ये रिकॉर्ड द इफेक्ट्स शोन इन अबव लेजर। तो ये जो लेजर है कैश का अकाउंट, यानी कैश का जो लेजर अकाउंट है, इसके इफ़ेक्ट्स को आपने शो करना है जर्नल में। किस में शो करना है? जर्नल में इसके इफ़ेक्ट्स को शो करना है। तो यही एग्जाम्पल देखें, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, ये कैश का लेजर अकाउंट है, कैपिटल का लेजर अकाउंट है, बैंक का लेजर अकाउंट है, और ये परचेज का और अकाउंट्स पेबल का। अब अकॉर्डिंग टू डेट देखें तो पहले जनवरी की फर्स्ट डेट आती है। क्या आती है? पहली डेट जो आती है जनवरी की फर्स्ट आती है डेट। तो देखें जनवरी 1, ये डेबिट हुआ कैश, और आपका कैपिटल जनवरी 1 को क्रेडिट हुआ। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो देखिए ये बनाया आपने कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इस तरह के इफेक्ट शो करने हैं आपने जर्नल में। यानी आपने इन टी अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग हुई है, जो भी ट्रांजैक्शंस को एंटर किया है, उसके इफेक्ट्स को जर्नल में शो करना है। तो जर्नल में क्या करेंगे? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब दूसरी डेट जनवरी 1 के बाद सेकंड आने चाहिए। सेकंड जनवरी की ट्रांजैक्शन नहीं है, थर्ड की भी नहीं है, फोर्थ की भी नहीं है, फिफ्थ की भी नहीं है, 7th की है। तो 7th में देखें क्या हुआ। 7th में एक ये ट्रांजैक्शंस हुई है, और 7th में ये हुई है। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या शो किया? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो इस टी अकाउंट के इफेक्ट्स को आप जर्नल में कैसे शो कर रहे हैं? इसी तरह अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस है, जैसे अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 की एक ये परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल कालिया क्रेडिट। तो देखिए परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल कालिया क्रेडिट। 13 के बाद 14, 15, 16 ट्रांजैक्शन नहीं है, 17 भी नहीं है, 18, 19, 20, 22 है। तो 22 में देखें क्या कर रहे हैं हम शो। 22 में आपने क्या किया? एक ये ट्रांजैक्शंस आई है और एक ये आई है। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो देखिए अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो इस टी अकाउंट के इफेक्ट्स को आपने जर्नल में इस तरीके से शो करना है। अब काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं हम। तो अब देखें पहली ट्रांजैक्शन डेट के लिहाज से करनी है। सारी ट्रांजैक्शन मंथ ऑफ नवंबर की है, नवंबर के महीने की है।
फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ यूसुफ ट्रेडर्स, ये सारी ट्रांजेक्शन यूसुफ ट्रेडर्स की है, पोस्टेड इन द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। तो पहली ट्रांजेक्शन देखिए नवंबर 1 और एक नवंबर 1 ये यहाँ पर है। तो क्या काम हुआ, कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट। तो आपने नवंबर 1 का मतलब है 1/11 और क्या हुआ, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इस तरह के इफेक्ट्स आपने शो करने जर्नल में। कितने लाख से अमाउंट हुई है, 5 लाख से, कैश डेबिट 5 लाख और कैपिटल क्रेडिट 5 लाख। ये आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, हमने अकॉर्डिंग टू डेट काम करना है। अब अकॉर्डिंग टू डेट है तो हमने अकॉर्डिंग टू डेट काम करनी है। अब उसके बाद देखें नवंबर 5 को एक ट्रांजैक्शन हुई है, कैश क्रेडिट हुआ है और नवंबर 5 में बैंक का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो हमने डेबिट पहले रिकॉर्ड करना है। तो नवंबर 5 का मतलब है 5/11। तो बैंक डेबिट कितने से, 3 लाख से, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो देखिए सेकंड ट्रांजैक्शंस भी हमने रिकॉर्ड कर ली। नवंबर 1 के बाद है, सेकंड नहीं है, थर्ड डेट भी नहीं है, फोर्थ डेट भी नहीं है, नवंबर 5 की डेट मौजूद थी। अब 5 के बाद 6, 7, 8 देखेंगे। तो अब हम नवंबर 5 के बाद देखेंगे। अब हम इसको ढूंढने में आसानी होगी। अब हम नवंबर 5 के बाद देखें, नवंबर 5 के बाद नवंबर 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है। 8 में देखिए नवंबर 8 में परचेज डेबिट और नवंबर 8 में अकाउंट्स पेबल क्रेडिट बाय 75,000। कितने से, 75,000। तो नवंबर 8 का मतलब है 8/11 डेबिट क्या करना है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट है, 75,000। तो स्टूडेंट समझ में आ रही है। तो इस लिहाज से आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 लाजमन सही तरीके से समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स कवर करते चले जाएंगे, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नवंबर 8 की ट्रांजैक्शंस भी देख ली। अब हम देखते हैं नवंबर 8 के बाद किसकी टर्न आनी चाहिए। अब हम देखते हैं, अब हम नवंबर 8 के बाद नवंबर 10 की भी ट्रांजैक्शन अगर आप देखें नहीं है। नवंबर 8 के बाद 9 की भी ट्रांजैक्शन नहीं है। नवंबर 9, नवंबर 10 भी इन्वॉल्व नहीं। नवंबर 11 है, नवंबर 11 देखें ये रहा नवंबर 11। नवंबर 11 को अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ और परचेज रिटर्न नवंबर 11 को क्रेडिट हुआ। तो पहले डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। क्या डेबिट हो रहा है भाई, अकाउंट्स पेबल डेबिट नवंबर 11 का मतलब है 11/11 अकाउंट्स पेबल डेबिट। इसको हम चले कंप्लीट लिखते हैं, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आपने लॉजिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। 5,000। अब नवंबर 11 के बाद अब हम देखेंगे 12 है या नहीं है। नवंबर 12 है या नहीं है। अब नवंबर 11 हो गया। 11 के बाद 12, इसके अंदर डेट मौजूद नहीं है। नवंबर 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। नवंबर 18 देखें मिल गया। नवंबर 18 यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है और नवंबर 18 में अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है 20,000 से और कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 से।
तो हमने जर्नल में इस शेप में रिकॉर्ड करते हैं, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट, इस शेप में रिकॉर्ड करना है। तो हमने सबसे पहले डेबिट रिकॉर्ड करना। भाई डेबिट में क्या हो रहा है, नंबर 18 में 1811 क्या डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट बाय 20,000 और कैश क्रेडिट बाय 20,000। तो नंबर 18 भी हो गया। अब हम 18 के बाद देखेंगे, अब 18 के बाद देखेंगे नंबर 19 नहीं है, नंबर 20 नज़र आ गया। देखिए एक नंबर 20 इधर है और एक नंबर 20 इधर है। तो डेबिट क्या है भाई, परचेजेस डेबिट। तो यकीनन मर्चेंडाइज ख़रीदा जा रहा है, जब भी परचेज डेबिट किया गया है। तो नंबर 20 का मतलब है 2011, तो परचेजेस डेबिट बाय 25,000 रुपीज़ और बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी इसकी पेमेंट चेक के थ्रू की गई है। तो जब भी बैंक क्रेडिट किया गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन 20 नवंबर की भी हो गई है। अब हम देखेंगे 20 के बाद कौन सी डेट आती है। अब नवंबर 20 तक तो हमने पहुंचा दिया। अच्छा, इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई है जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। देखें एक और भी डेट थी, वो आपको मैं पॉइंट भूल गए हम। नवंबर 11 के बाद नवंबर 15 भी है। देखिए नवंबर 15 भी है, यानी नवंबर 15 भी है और आपका एक नवंबर 15 इधर भी है। इस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, ये भूल गए। चले हम इसको समझें। नवंबर 11 के बाद नवंबर 15 की टर्न आनी चाहिए। तो चले हम इसको अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। 15 नवंबर। तो डेबिट क्या हुआ है भाई, कैश डेबिट हुआ है। कैश डेबिट बाय 280,000, 2,80,000। और क्रेडिट क्या हुआ है, सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट क्या हुआ, सेल्स क्रेडिट बाय 280,000, 2,80,000। तो ये नवंबर 15 भी हो गए। अब हम नवंबर 20 पे स्टॉप किया। 20 के बाद 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 नवंबर भी नहीं है, 27 नवंबर भी नहीं है। अच्छा 28 नवंबर भी नहीं है, 29 हमें मिल गई। तो 29 नवंबर देखें ये रहा। 29 नवंबर में बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और आपका सैलरीज एक्सपेंस हो रहा है 29 नवंबर को डेबिट। क्या डेबिट हो रहा है, तो हमने डेबिट पहले लिखना है। 29 नवंबर का मतलब ये हुआ 29/11 व्हाट डेबिट, तो सर सैलरीज एक्सपेंस डेबिट अमाउंट कितनी है 8,000 और क्रेडिट क्या हुआ बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 8,000। तो आपने देखा, तो हम दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। इसको रिकैप कर लेते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को। तो देखें पहली ट्रांजैक्शंस हमारी 1 नवंबर की थी। 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन ये देखें दिस, और 1 नवंबर की दिस। सही है। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ इन्वेस्टमेंट हुई होगी बिजनेस में 5 लाख रुपए से। इसी तरह दूसरी ट्रांजैक्शंस को हम देखते हैं। 1 नवंबर के बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th है।
तो देखिए ये 5 नवंबर में कैश क्रेडिट हो रहा है और 5 नवंबर को बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो क्या एंट्री हुई? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसका मतलब है इसकी ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। और 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन क्या हो गई? ओनर इन्वेस्टेड कैश 5 लाख रुपीज़ इन हिज बिजनेस। अब हम आ जाते हैं थर्ड ट्रांजैक्शंस पे। नवंबर 5 के बाद 6, 7, 8 है। 8 नवंबर देखें कहाँ पर है? 8 नवंबर ये रहा। 8 नवंबर में परचेज डेबिट और 8 नवंबर में परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो यकीनन इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फॉर ₹75,000। तो परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये भी ट्रांजैक्शंस हो गई। उसके बाद हम देखते हैं 8 के बाद 9 ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो 11 में अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो देखिए अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी? रिटर्न गुड्स प्रीवियसली बॉट ऑन क्रेडिट, प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये भी हो गई हमारी नवंबर 11 के बाद। नवंबर 15 ये हमारी इधर आ गई। नवंबर 15 में क्या काम हुआ है? नवंबर 15 में भाई, नवंबर 15 में ये देखिए, ये नवंबर 15 में कैश डेबिट हुआ और कैश, नवंबर 15 में कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो यकीनन सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, ये ट्रांजैक्शंस हुई होगी। उसके बाद आ जाएं, उसके बाद आप आ जाएं 15 के बाद 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 है। तो देखिए 18 में अकाउंट्स पेबल डेबिट और आपका 18 और का इन्वॉल्व है और कैश क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो देखिए अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। तो इसकी ट्रांजैक्शंस क्या हुई होगी? पेड टू सप्लायर्स ऑन कैश। तो ये ट्रांजैक्शन भी है। 18 के बाद 19, 20 में भी देखे है। 20 में देखें क्या आ रहा है भाई? 20 में परचेजेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्या ट्रांजैक्शंस हुई होगी? परचेज मर्चेंडाइज एंड इशूड अ चेक। तो ये ट्रांजैक्शन हो गए। 20 के बाद 22 भी नहीं है, 3, 4, 5, अब 29 लास्ट है। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कितनी अमाउंट है? 8,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में और हम डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह देखेंगे।